प्यारे बच्चों, ये रुचिरा प्रथमो भागः कक्षा 6 पंचमः पाठः वृक्षाः का संपूर्ण प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर को देखने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। ये पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है। इस पाठ के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि आपको वृक्ष के बारे में, पेड़ों के बारे में बताया जाए कि पेड़ क्या करते हैं। उसके साथ ही साथ इसका दूसरा उद्देश्य है आपको शब्द रूप से परिचित कराना। शब्द रूप क्या होता है? आपने पहला पाठ पढ़ा होगा अकारांत पुल्लिंग, जिसमें जो शब्द आपने पढ़े हैं वो सभी मेल जेंडर से रिलेटेड थे। दूसरा पाठ आपने पढ़ा आकारांत स्त्रीलिंग, जिसके सभी शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित थे और आकारांत। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि अकारांत और आकारांत का मतलब क्या है। तो देखिए, अकारांत का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसकी एंडिंग अ से हो, जो अ से खत्म होता हो। जैसे आप चषकः अ से खत्म होगा, राम अ से, मोहन अ से। तो ये शब्द अ से खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग है। आकारांत का मतलब होता है जो शब्द आ से खत्म हो, जैसे रमा, जैसे गीता, जैसे घटिका और भी कई शब्द। तो ये शब्द आकारांत कहलाते हैं। तीसरा पाठ आपने अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ा, जिसके सभी शब्द नपुंसकलिंग या न्यूटर जेंडर से रिलेटेड थे। चौथे पाठ में आपने तुम और अहम यानी कि त्वम और अहम शब्द का अध्ययन किया। चौथे पाठ में त्वम, युवाम, यूयम यानी कि तुम दोनों, तुम सब। अहम, आवाम, वयम यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब। अब ये पांचवा पाठ आपको पुल्लिंग अकारांत शब्द के माध्यम से शब्द रूप को सिखाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों के रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में मैंने लिखे हैं। वचन से आप क्या अभिप्राय है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं। जब कोई चीज एक होती है, ओनली वन, उसे एक वचन या वो एक वचन में होती है। जब वो चीज दो होती है उसे द्विवचन कहते हैं, क्योंकि वो दो है तो वो द्विवचन में आएगी। और बहुवचन अर्थात वो चीज दो से ज्यादा है, वो 3, 4, 5, 6 या कितनी भी हो सकती है। विभक्ति से मैं आपको बता दूं, विभक्ति का मतलब क्या होता है। विभक्ति वो होती है जो शब्दों को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड करती है, यानी कि विभक्त करती है। विभक्त करना यानी कि विभक्ति का काम है विभक्त करना, बांटना। और शब्द रूप किसे कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं शब्दों के रूप को। जैसे आप देखेंगे पुल्लिंग में राम शब्द के 24 रूप होते हैं। अलग अलग विभक्तियों में एक एक विभक्ति में 3-3 होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। तो टोटल आप 24 टाइप्स देखेंगे राम शब्द के। उसी तरीके से आप स्त्रीलिंग में भी 24 टाइप्स देखेंगे और नपुंसकलिंग में भी देखेंगे। अब यहां पे आप देखिए, मैंने नपुंसकलिंग में फल शब्द का रूप लिखा है, लेकिन ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही यहां पे लिखा गया है। और इसको ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये इस पाठ को समझने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करेगा। प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द आते हैं उनके साथ हम ने जोड़ देते हैं। उनका मतलब होता है, जैसे फलम यानी कि फल ने,
फले यानी दो फल ने, और फलानी मतलब बहुत सारे फलों ने। द्वितीय विभक्ति में जो शब्द आते हैं उनके साथ हम को जोड़ देते हैं। यहां पे देखिए मैंने को लिखा है, तो यहां पे इस वाले फलम का अर्थ होगा फल को, इस वाले फले का अर्थ होगा दो फलों को, और यहां पर फलानी का अर्थ होगा बहुत सारे फलों को। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाले फलाने और नीचे वाले फलाने में अंतर क्या है? तो पहला अंतर है कि ऊपर वाले के साथ ने जुड़ा है और नीचे वाले के साथ को जुड़ा है। जब आप इन शब्दों को किसी पूरे सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो वहां पे जो क्रिया रहेगी वर्ब, उसके आधार पर आप इनको समझ सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंट है। आगे आने वाले पाठों में आप देखेंगे। नीचे पुल्लिंग शब्द के यहां पे मैंने लिखे हैं वृक्षः, यानी कि एक वृक्ष ने, वृक्षौ दो वृक्षों ने, और वृक्षाः बहुत सारे वृक्षों ने। द्वितीया में वृक्षम यानी कि वृक्ष को, वृक्षौ यानी दो वृक्षों को, और वृक्षान मतलब बहुत सारे वृक्षों को। ये ध्यान दीजिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। ये प्रथमा और द्वितीया के जो वृक्ष शब्द के अलग अलग रूप हैं उनको ध्यान दीजिए, और उनके साथ जो हमने ने या को लगाया है उनको भी मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि ऊपर हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन देखा था, यहां भी देखिए एक वचन और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन है। यथा मतलब एग्जाम्पल, वनम वने वनानी एज लाइक फलम फले फलानी। अब इनको ध्यान में रख करके हमें ये नीचे वाले जलम वाली लाइन को फुलफिल करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एम्प्टी प्लेस मिलेगा, डॉट मिलेंगे, वहां पे आपको लिखना है जलम एज लाइक वनम, जले एज लाइक वने, और वनानी एज लाइक जलानी। यहां पे ये होगा जलम जले जलानी। नीचे है बिंबम यानी कि प्रतिबिंब, शैडो, बिंबम बिंबे बिंबानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। हमने कैसे लिखा? हमने वनम वने वनानी के आधार पर इनको भी लिखा। नीचे है दूसरा यथा एग्जाम्पल दिया है, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। हमने अभी देखा वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। तो ये वनम वने वनानी ये नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, और ये वृक्षम वृक्षौ वृक्षान पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। तो उसी के आधार पर हम पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान लिख लेंगे। और इनके अर्थ तो आप जानते ही होंगे। वृक्षम का मतलब वृक्ष को, वृक्षों का अर्थ दो वृक्ष को, और वृक्षान का अर्थ बहुत सभी वृक्षों को। उसी तरीके से पवनम मतलब पवन को, पवनौ मतलब दो पवन को, और पवनान मतलब बहुत सारे पवनों को। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनमें उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यथा देखिए, अहम रोटिकाम खादामी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है द्वितीय विभक्ति का सिंबल क्या है। द्वितीय विभक्ति का सिंबल जो कि कर्म कारक में आता है उसे को कहते हैं, को। तो यहां पे ब्रैकेट में रोटिका दिया है और यहां पे हमने इसमें रोटिकाम कर दिया। जैसे कि वृक्ष को वृक्षम कर दिया, राम को रामम कर देंगे, और गीता को गीताम कर देंगे, और रोटिका को रोटिकाम कर देंगे द्वितीय विभक्ति में। तो बन जाएगा अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खा रहा हूं, यानी मैं रोटी खा रहा हूं। और उसको एकदम शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो होगा मैं रोटी को खा रहा हूं। ठीक है। क त्वम पीबसी, तुम पी रहे हो। यहां पे ब्रैकेट में जल शब्द है, द्वितीय लगाएंगे वृक्षम की तरह या फलम की तरह, तो हो जाएगा यहां पे जलम, त्वम जलम पीबसी। ख छात्रः पश्यति, छात्र देख रहा है। क्या देख रहा है?
ब्रैकेट में है दूरदर्शन, इसमें भी द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा दूरदर्शनम, छात्र दूरदर्शन को देख रहा है। आगे है वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ब्रैकेट में है पवन, पवन में द्वितीय लगाएंगे, द्वितीय का एक वचन हो जाएगा पवनम, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा को पी रहे हैं। घ है ताः लिखन्ति, ताः का मतलब है स्टूडेंट यहां पर वे सब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट में है कथा, कथा में द्वितीय लगाएंगे हो जाएगा कथाम, वे सब कथा को लिख रहे हैं, वे सब कहानी को लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं। आप को कहो या अपने समझने के लिए को मत कहो, लेकिन अगर कथाम है तो उसका मतलब कहानी को ही होगा, पवनम है तो पवन को ही होगा, दूरदर्शनम है तो दूरदर्शन को ही होगा। ठीक है, आगे है अंग, आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम दोनों, ब्रैकेट में दिया है जंतुशाला, यानी कि जू में जा रहे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं, वहां पे कहेंगे हम दोनों जंतुशाला को जा रहे हैं, तो यहां पे जंतुशालाम हुआ। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अब इन दिए गए वाक्यों में हमें कर्ता पद चुनना है। स्टूडेंट आप कर्ता पद से अभी तक शायद अनभिज्ञ होंगे, आप नहीं जानते होंगे, मैं बताऊं, कर्ता का मतलब होता है जो किसी काम को करता है। इफ एनीवन इज डूइंग एनी वर्क देन ही इज अवर कर्ता, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब इस बात को ध्यान में रख करके हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसका मतलब है वृक्ष पेड़ आसमान को सर पर धारण करते हैं। तो सर पर धारण करने का काम कौन करता है, आसमान को कौन धारण करता है, तो उत्तर होगा वृक्षाः, और यही है कर्ता, क्योंकि वही धारण कर रहे हैं। आगे है ख, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर बोल रहे हैं, तो कौन बोल रहा है, पेड़ों पर कौन बोल रहा है, तो विहगाः यानी पक्षी, तो पक्षी हमारे कर्तृपद हैं। आगे है ग, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल के दर्पण में, वाटर मिरर में पेड़ अपने प्रतिबिंब को, अपने शैडो को देख रहे हैं। इसमें शैडो को देखने का काम कौन कर रहा है या कौन देख रहा है, हु इज सीइंग, आंसर होगा वृक्षाः। घ, कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, किसान अन्न को उत्पन्न कर रहे हैं, तो कौन अन्न का उत्पादन कर रहा है, करता है कृषक, क्योंकि वही उत्पादन कर रहे हैं। अंग, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तालाब में कौन है स्टूडेंट, तो आंसर होगा मछलियां, इसलिए यहां पे कर्ता है मत्स्याः, कर्तृपद मत्स्याः, कर्ता या कर्तृपद सेम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, प्रश्नानामोत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। क, वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किसके द्वारा पाताल को छू रहे हैं, तो पादय अपने पैरों के द्वारा, मतलब रूट्स के द्वारा, तो यहां पादय। ख, वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बना रहे हैं, आपने सेकेंड लाइन में पढ़ा होगा इस लेसन के, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, तो यहां पे लिखेंगे वनम। ग, विहगाः कुत्र आसीना, पक्षी कहां बैठे हैं, उत्तर होगा शाखा दोला। घ, कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, वृक्ष आश्चर्यचकित होकर के क्या देख रहे हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। स्टूडेंट, मैंने जैसा कहा था कि इस पाठ का उद्देश्य है आपको शब्द रूप से परिचित कराना, तो यहां देखिए ये जो लंबी सी लिस्ट दी गई है, इसमें पुल्लिंग शब्द के ही रूप भरे पड़े हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के रूप हैं, लेकिन विभक्तियां प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी में हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये जो रेड कलर से लिखे गए शब्द हैं
इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो एम्प्टी प्लेसेस हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको समझने के लिए बता दूं, जैसे हमने वृक्ष वृक्षो वृक्षाः देखा था वो प्रथमा विभक्ति का था, वृक्षम वृक्षो वृक्षान देखा था वो द्वितीया विभक्ति का था, लेकिन यहाँ आपको तृतीया विभक्ति के रूप चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के रूप भी देखने को मिलेंगे। तो पहले यहाँ देख लीजिए, प्रथमा में दिया है एक वचन में गजः गजौ गजाः। इसी के आधार पर हमें ये दूसरी लाइन अश्वः अश्वौ अश्वाः को फिल करना पड़ेगा। द्वितीया में है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, उसी के आधार पर हमें लिखना पड़ेगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीया विभक्ति में आता है बालकों विडालेन विडालाभ्याम विडालयः। यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली यानी कि बिडाल। अगर यहाँ पे राम लिखते तो होता रामेण रामाभ्याम रामयः। अगर बालक होता तो यहाँ पे लिखा जाता बालकेन बालकाभ्याम बालकयः, लेकिन यहाँ पे विडाल का शब्द का रूप है तो उसके आधार पर हम मंडूक यानी कि फ्रॉग मेढक शब्द का रूप तृतीया में लिख देंगे मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकयः। चतुर्थी में बालक का बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य होता अगर यहाँ पे होता तो, लेकिन यहाँ पे सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य लिखा है, इसलिए हम वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य इसको लिख देंगे। पंचमी विभक्ति में लास्ट में पुल्लिंग शब्दों के लास्ट में आत आता है, जैसे रामात आत आया, बालकात मोहनात पर्वतात मोदकात, और इस तरह से यहाँ पे मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य आता है पंचमी में। उसी के आधार पर हम वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य लिखेंगे। षष्ठी विभक्ति में स्य जुड़ जाता है स्टूडेंट, शब्द के लास्ट में स्य जुड़ जाता है षष्ठी के एक वचन में। जैसे बालक का होगा तो बालकस्य, राम का होगा तो रामस्य, कृष्ण का होगा तो कृष्णस्य, उसी तरीके से वृक्ष का होता तो वृक्षस्य, लेकिन यहाँ जनस्य जनयोः जना नाम लिखा है, इसके आधार पर हम सुकस्य सुकयोः सुका नाम लिख देंगे। सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा लग जाती है, जैसे रामे बालके वृक्षे मोहने कृष्णे विद्यालये, उसी तरीके से यहाँ शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु तो हम लिख देंगे मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। ठीक है, शिक्षक के आधार पर हम मयूरे मयूरयोः मयूरेषु लिख देंगे। सप्तमी विभक्ति में आता है बालक का दिया है हे बालकः हे बालकौ हे बालकाः, इसके आधार पर हम यहाँ लिख देंगे हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में आप अगर लास्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बालक शब्द का, बालिका शब्द का, फल शब्द का और भी कई शब्दों के रूप दिए हैं, उसे आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति के पद आपको चुनने हैं इसमें। तो हम पहला देखते हैं गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें 3 नदियों के नाम हैं, जबकि लता इन नदी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भिन्न प्रकृति पद में हम लता लिखेंगे। ख उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, इसमें चित्रम अलग है जबकि उद्यानम कुसुमम और फलम एक कैटेगरी के शब्द हैं। ग लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, इसमें लेखनी तूलिका और चटका एक कैटेगरी के शब्द हैं, जबकि चटका मतलब चिड़िया ये अलग है, इसलिए इसको हमने यहाँ चटका लिखा। घ आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, इसमें से मोदकम मिठाई है, बाकी के सब फल हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।